सर आपने कहा 1500 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं पिछले कुछ 1100 के आसपास। 1100 के आसपास। तो ये किस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मारे गए? ये बलूचिस्तान, तालिबान, हाँ, वेस्टर्न नॉट फ्रंट वाला वेस्टर्न जो फ्रंट पे एक्चुअली वो इनका एक कांसेप्ट। आई एम सॉरी, आप कुछ पूछ हाँ, क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आसिम मुनीर ने अभी जो एक स्पीच दी थी, सॉरी हेट स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये 1500 लोग हमसे आज़ादी नहीं ले सकते। सिर्फ़ 1500 ही हैं जो ये लिबरेशन आर्मी वाले हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो 1.4 मिलियन इंडियन आर्मी हमको डरा नहीं पाई है। तो ये क्या कर लेंगे? तो एक तरफ 1500 ही बोल रहे हो प्लस आपके ही 1100 लोग मर गए हैं। तो ये क्या है? थोड़ा समझाइए ना ये? नहीं, वो कहते हैं एक, जब वो आदमी एड्रेस करता है, देखिए वो पहले, इससे पहले वो आईएसआई के चीफ थे, ठीक है? उनका काम ही सिर्फ पुलवामा जब हुआ था हमारे यहाँ पर, जी, तो ही वाज़ अ पाक आईएसआई चीफ। उसका काम ही गलत काम करना है। जब आप एक देश के एक चीफ होते हैं, तो आपका जो एक मिलिट्री ओरिएंटेशन होता है वो अलग होता है, राइट? बट जब आपकी नस ही गलत चल रही है, तो आपने झूठ बोलना तो हमेशा सीखा होता है। एक देश के अंदर पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर ली गई, राइट? और वो वहाँ रखी गई, कोई आसान बात नहीं है, राइट? तो सिर्फ 1000 1500 आदमी नहीं कर सकते। उनकी जो वेस्टर्न बॉर्डर है, बलोच वाला इलाका है, हुँ, हुँ, वो पूरी की पूरी मिनरल रिसोर्स रिच है। ठीक है। और वो बिल्कुल, जब आज़ादी का टाइम चल रहा था, तो राजा ऑफ कलात जो वहाँ के मेन लीडर थे, उन्होंने बोला था कि भाई हमको कोई आज़ादी नहीं चाहिए, हम तो भारत के साथ जाएंगे, हुँ, हुँ, राइट? बलोच वेर ऑफ वन मत उसके अंदर। फिर उन्होंने बोला कि अगर कुछ करना भी है तो हम इंडिपेंडेंट रह लेंगे, मगर हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे। तो कई चीज़ें हुई, उसको दे प्ले दिस गेम ना, अपना डिसेप्शन का। हुँ, हुँ, तो उन्होंने कुछ करा जैसे भी था, और इवेंचुअली बलोच उसमें शामिल हो गए, एंड दे हैव नेवर एक्सेप्टेड दैट दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इन एनी केस पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो आर्मी को चलाने वाले कुछ लोग हैं, वो पाकिस्तान पंजाब के रहने वाले हैं, राइट? दे कंट्रोल। तो न सिंधियों से प्यार है उनको, ना बलोचियों से है, ना फाटा के इलाकों से है, और ना उनको गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों से है। और ये सब लोग इसको समझते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शुरू से उनका दबदबा रहा है जी, और कंट्रोल रहा है, तो वो चलता है। अब ये जो बलोच हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, कई लोग तो इनके इंस्ट्रूमेंट थे, हुँ, हुँ, अब वो इनके खिलाफ हो गए, राइट? और फाटा के इलाके के अंदर और छोटे छोटे कई कई सारे ग्रुप हैं, ये उनके साथ उनकी लड़ाई चल रही है। अ, हमारे खिलाफ वो टैंक या आरटी और क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट यूज़ कर पाएँ चाहे नहीं कर पाएँ, बट उनके पास है नहीं। और उनके पास इनकी गनशिप्स, पूरे आरटी के हमले, हुँ, हुँ, टैंक और एयर अटैक्स, ये सब होता है उनके ऊपर, एक आम जनता के ऊपर। सो दैट इज़ हाउ पाकिस्तान आर्मी इज़ ब्रूटल ऑन देम, एंड वो इनके साथ होना नहीं चाहते, और वो होंगे नहीं, राइट? दे हेट दिस, स्पेशली दे हेट द पाक पंजाबीज। सो आपको लगता है इंडिया मिलिट्री एक्शन लेगी पाकिस्तान के खिलाफ? ये देखिए, लेगी या नहीं लेगी, ये बहुत डिबेट चलता है। और मुझसे आज नहीं, 1 साल पहले भी किसी ने पूछा था। जो लोग ये चाहते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि उसके आगे क्या होता है, ठीक है। राइट? कई लेयर्स हैं, और जो रिवेंज होता है ना, वो तब लेना चाहिए जब आपकी अच्छी प्लानिंग हो, तजवीज़ हो, और जब दुश्मन को पता ना चले, ठीक है? तो वो मुझे यकीन है कि वो रिवेंज होगा और अच्छा होगा, राइट? ये कम से कम ये सरकार ने तो दिखाया है ये चीज़ करते हुए। बट वी शुड नॉट फोर्स ठीक है। बाय, एक होता है रेट्रिक होता है, और नारेबाजी और ये है वो है, अटैक करो, ये कर दो वो कर दो। उससे क्या होता है कि जब प्रेशर होता है ना गवर्नमेंट के ऊपर, कई बार चीज़ें गलत भी आती हैं। बट आई एम वेरी श्योर, जितना पेन इस चीज़ का किसी भी और इंसान को है, उनके परिवार वालों को है, उतना ही पेन जो भी देश का हर निवासी, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, हर सेगमेंट को उतना रोष है, गुस्सा है। मगर गुस्से के अंदर अगर आपने काम किया तो वो काम खराब होता है। जी। हमेशा एक अच्छी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना चाहिए,
ना कि टैक्टिकल एक्शन के हिसाब से चलना चाहिए। तो जो होगा वो अच्छा होगा, वो मिलिट्री एक्शन होगा या क्या होगा, इस चीज़ के ऊपर हम डिबेट करेंगे तो सिर्फ डिबेट ही है। सही बात है सर।